बाग को जन्म देने वाला बागबां और परिवार को जन्म देने वाला पिता दोनों ही अपने खून पसीने से इसकी सिंचाई करते हैं, इसको सींचते हैं और न सिर्फ अपने पौधे से बल्कि उसकी परछाई से भी उतना ही प्यार करते हैं, इस उम्मीद से कि जब उस जिंदगी में थक हार कर वापस आएंगे तो इस पौधे का साया उनके काम आएगा। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। और फादर्स डे के खास मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम को और ज़्यादा खूबसूरत और ख़ास बनाने के लिए इंडियन आइडल 15 की फेम और वहां पर अपने आवाज़ से जादू बिखेरने वाली रितिका राज जी हमारे साथ मौजूद है। रितिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ पर। सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ देख रहे सभी दर्शक गणों को मेरा हार्दिक प्रणाम और बहुत सारा प्यार। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मुझे कशिश न्यूज़ से आमंत्रण मिलता है, क्योंकि मेरा और कशिश न्यूज़ का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है। बहुत बार आना हुआ है, न्यूज़ रूम में भी आना हुआ है, चाहे वो रामलला के जन्मोत्सव की तैयारियां हो, चाहे वो छठ पूजा का सेलिब्रेशन हो, मैं यहाँ आ चुकी हूँ और जब भी आती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज इतने प्यारे ओकेजन पे मुझे और मेरे साथ बचपन से मेरे सर प्ले करते आए हैं सुभाष मिश्रा जी, उन्हें जो आमंत्रण मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग साथ मिलकर आज सेलिब्रेट करने वाले हैं फादर्स डे। बिल्कुल, तो आज का ये खास कार्यक्रम दुनिया जहान के तमाम पापा लोगों को डेडिकेटेड है, जो दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए जितनी उनके बारे में शब्द जो कही जाए वो कम है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक गाना रितिका जी चाहेंगे आपके प्यारी सी आवाज़ में हो जाए पापा लोगों के लिए। तो एक गाना है राजी मूवी का दिल भरो, जो मुझे बहुत पसंद है, जो कि आलिया भट्ट ने उस मूवी में बहुत अच्छा काम किया था और मुझे वो गाना खास करके ज़्यादा पसंद है जी। तो मैं उससे शुरुआत बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा से खान मशकोर द्यू मैं रुखसात म्यान बाई जानो, बच्चा से खान मशकोर द्यू मैं रुखसात म्यान बाई जानो, बच्चा से खान मशकोर। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। हो फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। थैंक यू। बहुत इमोशनल गाने के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। रितिका जी, बहुत प्यारा गाया आपने और चूंकि हम दोनों बेटियां हैं तो कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट कर पाई इस सॉन्ग से। पापा लोगों की बात हो रही है, फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है आज और ऐसा कहा जाता है कि पापा के मन में बेटियों के लिए ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि एक बाप के लिए उसकी संतान, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो सब बराबर होते हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है प्यार जताने का। और कहते हैं कि पिता सूरज की वो किरण है जिसकी तपिश से कभी कभी आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सूर्य की किरण आपके जीवन में ना हो तो ज़िंदगी अंधकार से भर जाती है और ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही छाया रहता है।
और चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और प्यारा सा गीत कोई। आपने जो बात कही ना कि पिता जो है कभी कभी उनकी जो कहते हैं उनका जो हमारे बोलते कि उनका शासन, बिल्कुल, अगर वो शासन नहीं होना तो बच्चे क्या से क्या बन बिल्कुल। जाएंगे। अब जब पीछे मुड़ के देखती हूँ जो ज़िंदगी के जो इतने साल बीते हैं, तो लगता है कि जिस मुकाम पे खड़ी हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ पापा और मम्मी दोनों के जो कहते हैं ना संयोग से, और दोनों के जो उन्होंने जिस तरह से हमें परवरिश दी, बिल्कुल, वो जिस जो तरह से हमें दुनिया के लिए तैयार बिल्कुल। किया, वो एक समय पे बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर वो पापा नहीं करते, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कैसे लोगों से बात करना है, किस तरह के लोगों के कहते हैं ना कि संगत में रहना बिल्कुल है, बिल्कुल, एक जो डिसिप्लिन है लाइफ को लेकर, वो कहीं ना कहीं पापा ही देते हैं। चूंकि माँ लोगों की अगर बात की जाए तो उन्हें दुलार और प्यार से फुर्सत नहीं मिलता। शायद यही एक वजह भी है कि कुदरत ने हमें पापा जैसा एक नायाब तोहफा दिया है, जिसके बाद हम अपनी लाइफ के डिसिप्लिन को भी बहुत बखूबी समझ पाते हैं। क्योंकि अगर दोनों पलड़े पे प्यार जरूरी है तो अनुशासन बिल्कुल बना रहता है, वो बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो है ना, मतलब जेनजी की अगर बात करें तो यही प्रॉब्लम हो गई जेनजी में। जो हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे जब फादर बन रहे हैं तो वो ये चीज लैक कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन, जिसके कारण आजकल बच्चे जो हैं थोड़े बेलगाम हो रहे हैं। और वो लोग मतलब जिस तरह के शासन में, हम लोग अनुशासन में थे पर वो कभी अनुशासन फील नहीं हुआ जी, लेकिन हमेशा एक डर बना रहा कि नहीं गलत करेंगे तो पापा है, वो जरूरी था जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सही गलत का फर्क समझने के लिए। लेकिन जिस तरह से पापा का प्यार करने का जो तरीका है वो बहुत अलग होता है। वो बच्चा ही समझ पाएगा कि हाँ अभी मेरे पापा ने जो ये बात कही हुई है इसके अंदर उनका प्यार छिपा है। जी जी बिल्कुल, तो ये तो है बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि एक गाना, मेरे पापा के साथ मैंने एक मूवी देखी थी, बहुत छोटी थी मैं, जानवर नाम था उस पिक्चर का जी। तो मुझे उसमें अक्षय कुमार और उनके बच्चे का जो एक रिलेशनशिप है बहुत प्यारा लगा था, तो मैं उसी पिक्चर का एक गाना गाना बिल्कुल बिल्कुल। ओ मेरे डैडी तुम मेरी माँ हो, तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी जान हो, बचपन को छोड़ के इस पल को तोड़ के डैडी कभी मुझे ना जाना छोड़ के, डैडी कभी मुझे ना जाना छोड़ के, मेरे लिए तो कितना दर्द उठाता है, मेरे लिए तो कितना दर्द उठाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। और बहुत प्यारी आपकी आवाज़ भी है, और इस गाने में जो वर्ड्स का सिलेक्शन किया गया है अपने आप में बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और जिस तरीके से पापा लोगों की अगर रोल की बात की जाए हमारे जीवन में, तो चाहे वो मोटिवेशन हो या फिर सही गलत का जो फैसला लेने का हमारी जो ताकत है, वो सारी चीज़ें पापा से ही मिलती हैं। भले ही नारियल का एग्जाम्पल दे सकते हैं पापा लोगों को कि बाहर से कितने भी सख्त हो, कितना भी वो बच्चों पे गुस्सा करे या कुछ भी, लेकिन अंदर से जैसा कि आपने बोला कि ये सिर्फ बच्चे ही समझ सकते हैं, वो पापा और बच्चों के आपस का वो बिल्कुल जो समझ में आ जाता है कि हाँ बाहर से ही गुस्सा कर रहे हैं। और फादर्स डे के इस खास कार्यक्रम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और रितिका जी के साथ इस कार्यक्रम को और खास आगे बनाएंगे। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। और ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और इंडियन आइडल 15 में अपनी आवाज़ से सभी का दिल जीत लेने वाली रितिका राज जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में और चार चांद लगा रही हैं, और बात कर रहे हैं फादर्स डे को लेकर, दुनिया के तमाम पापा लोगों के बारे में जिनकी तारीफ में जितने शब्द कहें वो कम है। और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। रितिका जी, आप भी एक बेटी हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, और अगर
पहले के दिनों को याद किया जाए और अभी के दिनों को देखा जाए तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी जिम्मेदारियां बढ़ने लग जाती हैं और बचपन में बहुत अच्छा रहता है, बहुत आसान रहता है सब कुछ, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी पापा उठाते हैं। पापा तो खैर हमेशा अंतिम सांस तक मुझे लगता है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन इस दुनिया का सामना करने के लिए जैसा आपने बताया कि हमें पापा ही तैयार भी करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमने आपके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि आपका घर का नाम भी छोटी है और पापा और बेटियों के बीच का एक बहुत प्यारा सा गाना है, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, बड़े हो गए और अब कहीं ना कहीं एक दुख भी होता है कि क्यों बड़े हो गए और कुछ दिन रहते छोटे, पापा मम्मी का और दुलार प्यार बटोरते। तो चाहेंगे कि इस गाने के 2 बोल। देखिए बात तो सही है, बड़ी तो मैं हो गई हूँ लेकिन अभी मैं अपने पापा के लिए उनकी छोटी बेटी ही हूँ। कभी भी ऐसा लगता ही नहीं आज तक अच्छा कोई बोल भी देता है कि बड़ी हो रही है तो पापा उसको डांट देते हैं कि जी कुछ नहीं मेरी छोटी बेटी है ऐसे बिल्कुल। तो वो गाना मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। जी जी। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में। आगे कुछ दिन और रहती, कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। बहुत क्यों मेरा साथ देने के लिए। बिल्कुल बहुत प्यारा आपने गाया और ये कॉम्प्लीमेंट मैं अपनी तरफ से पर्सनली आपको दूंगी। एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे लता मंगेशकर जी के साथ, इनकी तस्वीर है और मैं ये कहना चाहूँगी कि बात करते करते भी आपके जो बात करने का भी स्टाइल है, आपकी जो आवाज़ है वो रह रह के लता मंगेशकर जी की याद दिला रही है। बहुत टची है आवाज़ भी और जिस तरीके से आप गाने को 4 चांद लगा रही हैं उसकी क्या तारीफ करें। रितिका जी, पापा लोगों की बात हो रही है, चूँकि ऐसा देखा जाता है कि अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो, किसी भी पद पर स्थापित हो, किसी भी इंसान की बात की जा रही है, लेकिन एक चीज़ सारे फादर्स में कॉमन होता है, जो उनका लगाव होता है, जो उनका समर्पण, जो उनके सेक्रीफाइसेस होते हैं उनके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। आप चाहे किसी मुख्यमंत्री की बात कीजिए, किसी सांसद की बात कीजिए या फिर किसी रिक्शा चलाने वाले आदमी की बात कीजिए, जो उनका प्यार है उनके बच्चों के लिए या जिस तरीके से वो अपने वो कहीं उसमें बदलाव या फिर उसमें कोई कमी बेसी नहीं देखी जाती है, वो सभी पापा लोगों के दिल में एक सा ही रहता है। और इसको लेकर ही आप किसी भी बच्चे से पूछेंगी तो सबके जहन में फेवरेट हीरो के तौर पर मेरे तो फेवरेट हीरो हैं मेरे पापा, और जब भी हीरो की बात होती है तो मुझे मेरे पापा ही याद आते हैं। तो इसको लेकर चाहेंगे कि और एक और गाना हो जाए। एक और बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, तू मेरा दिल तू मेरी जान। हाँ, ये गाना अगर 2 लाइन हो जाए तो। जी आपने कहा सुपर हीरो, तो मैं सच में कहूँगी ना कि सुपर हीरो का जो कॉन्सेप्ट है ना, उन लोगों ने देश भर और विश्व भर के सारे पापा को ही रिसर्च करके बनाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सच में वो लोग सुपर हीरो इसीलिए हैं क्योंकि अगर आप देखो ना, मतलब साल दर साल हर दिन वही सेम काम करना, सुबह उठ के जाना और शाम में थके हारे आना, ये और बस किस लिए कर रहे हैं ताकि परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो और बच्चे एक मुकाम पे पहुंच जाए। वरना किस इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है और इतना मानसिक यातना और सोसाइटी की सारी चीजें सहने की ताकत होती है कि हर दिन सुबह उठ के वही काम करो, किसी दिन तबीयत खराब है तो भी जाओ, फीवर है तो भी काम पे जाओ, फीवर नहीं है नहीं है मन को मार के जाना। तो ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज के लिए ना जो ये पापा, जो कुदरत ने हमें पापा का तोहफा दिया है, ये हर एक बच्चे को एक सुपर गिफ्ट मिला हुआ है ऑलरेडी, उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल एक सुपर पावर माँ के तौर पे और एक सुपर पावर पापा के तौर पे हर एक बच्चे को मिली हुई है।
तो इसी से आपने कहा जो गाना, खैर मुझे पूरा गाना नहीं आता है, फिर भी मैं 2 लाइन अपने जी। पापा के लिए गाना चाहूँगी। जी जी। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी। और आई लव यू मुझे लगता है कि पापा लोगों से प्यार करने का या किसी से भी प्यार करने का एक बहुत नॉर्मल पैरामीटर है कि अगर इसका सहारा लेके हम बताते हैं कि ठीक है हमें आपसे प्यार है, लेकिन किस हद तक प्यार है, कितना प्यार है ना। और अगर बच्चे की तरफ से बात की जाए पापा लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि वो पैरामीटर बना ही नहीं है। और इस पूरे ब्रह्मांड में वो शब्द भी किसी लेखक ने भी नहीं लिखा होगा, ना किसी किताब में मिलेगा जो ये बता पाए कि बच्चे को कितना प्यार होता है पापा से, या फिर पापा लोगों को कितना प्यार होता है अपने बच्चे से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रितिका जी, बेटी की अगर बात की जाए तो अगर वो कहीं भी सुने कि हाँ सबसे प्यारा कौन है, चांद तारा कौन है, दिलो जहान कौन है, ज़मीं आसमान कौन है, तो उसके जहन में सबसे पहले उसके पापा की छवि आती है, पापा की तस्वीर सामने आती है। और ऐसा भी लगता है कि जीवन में जितने भी हमने काम किए हैं, जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, पूरी दुनिया की तारीफ एक तरफ रख दीजिए और पापा के मुंह से तारीफ एक तरफ रख दीजिए। और जिस पल पापा अगर तारीफ करते हैं, पापा लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ अगर हम तारीफ कर दिए बच्चे का तो बच्चे का ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। तो इसीलिए मम्मी लोगों की तरह वो टाइम टाइम पे ऐसा तारीफ नहीं करते कि नहीं ठीक है बच्चे को भी आगे बढ़ना है। और चूंकि बच्चे के मन में भी ये रहता है कि पापा के मुंह से सुन ले, एक बार पापा के मुंह से तारीफ मिल जाए तो लगे कि हाँ ठीक है कुछ तो कर रहे हैं जीवन में। सही बात है। लेकिन पापा भी बहुत समझदार ही होते हैं, वो भी इतनी आसानी से तारीफ नहीं करते हैं। पापा लोगों के लिए 2 लाइन और आपकी मर्जी का कोई गाना। हाँ, एक गाना है जो बच्चों में भी बहुत फेमस है, और वो गाना मतलब जब भी सुनती हूँ तो जब भी कहीं भी वापस अपने बचपने में चले जाते हैं। उस गाने की, तो लगता है कि मतलब पूरा फ्लैशबैक आने लगता है कि बिल्कुल। कैसे पापा कंधे पे बैठा के मेला दिखाने से लेके आज भी हाथ पकड़ के दुनिया की मेला दिखा रहे हैं दुनिया का। तो उसी पे एक गाना है जी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, हो पापा, मेरे पापा। बहुत खूबसूरत ये गाना भी है और आपकी आवाज़ में और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ रुकेंगे और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कशिश न्यूज़ में इस खास कार्यक्रम को रितिका जी के साथ और खास बनाएंगे। जुड़े रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। और ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है कशिश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। फादर्स डे को लेकर ये कार्यक्रम कर और दुनिया जहान के तमाम पापा लोगों को आज का ये खास कार्यक्रम डेडिकेटेड है। और इंडियन आइडल फेम रितिका राज जी हमारे साथ लगातार मौजूद है इस खास कार्यक्रम में। एक के बाद एक कई बेहतरीन गाने गाकर वो इस कार्यक्रम को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही हैं। रितिका जी, पापा लोगों की चूँकि बात हो रही है, और कोई ऐसी सेक्रीफाइस नहीं बचता है जब पापा अपने कदम पीछे कर लें और ले दे के उनका एक ही ख्वाब होता है, उनकी एक ही चाहत, एक ही तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे जो हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। और इसको लेकर एक बहुत फेमस कविता भी सामने आया था कि पापा अगर अपना हाथ कंधे पे रख दे तो लगता है कि हमसे ज़्यादा अमीर अब कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना। तो पापा का साथ इतना ज़रूरी होता है। और
पापा लोगों की यही चाहत होती है कि आगे चल के जो बच्चे हैं हमारे वो सक्सेस हासिल करें, स्टेबल हो जाएं अपनी लाइफ में, अच्छे इंसान बने। और एक और बहुत फेमस बॉलीवुड गाना ऐसे में याद आता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, 2 लाइन इस गाने के। जी ज़रूर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, सबके दिलों में अरमा ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बेहद खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्यों इंडियन आइडल में भी आप सबका दिल जीत कर यहाँ आई हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज़ सुनते जाएं सुनते जाएं। और इस गाने में एक लाइन आया कि इंजीनियर, डॉक्टर और बाकी बिजनेसमैन, ये तमाम जो फील्ड हैं ये चीज़ें, आपसे ये समझना चाहेंगे कि सिंगिंग की दुनिया में जब आपने कदम रखा तो बाकी पापा लोगों की तरह क्या आपके भी पापा यही चाहते थे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? आपकी लाइफ में आपके पापा का रोल? देखिए, पिछले 25-26 सालों में तो मुझे कोई भी ऐसा दिन याद नहीं है कि पापा ने कुछ भी और करने के लिए फोर्स किया है जी। क्योंकि अगर करते होते तो मैं इतने बोलते ना निश्चिंतता के साथ ये लाइन में नहीं आती, क्योंकि फादर्स के ऊपर बहुत तरह के प्रेशर होते हैं। सिर्फ एक प्रेशर ये नहीं होता कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, प्रेशर ये भी होता है कि लोग समाज कहेगा। बिल्कुल। बिहार जैसे क्षेत्र में जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS नहीं बने तो आपका जीना व्यर्थ है। और अगर आप सचिवालय में क्लर्क नहीं हैं तो भी आपका जीना व्यर्थ है जी। मतलब बिहार में एक कैटेगराइजेशन है कि अच्छा घर मतलब वही होता है जहाँ कम से कम एक बच्चा जो है वो या तो सचिवालय में काम करेगा, या तो आपका जिला प्रशासन में जाएगा, बिल्कुल। या तो सिविल सर्विसेज में जाएगा, या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। इनमें से कोई भी फील्ड मेरी है नहीं। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो भी कह सकते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है जी। पटना वुमेंस कॉलेज से भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, और डॉन बॉस्को अकेडमी में भी मैं स्टेट टॉपर रही थी, ICSE +2 में भी जी। और गवर्नमेंट ने मुझे प्रतिभा सम्मान मेरे पढ़ाई के लिए भी दिया हुआ है। 2016 में मुझे गवर्नर से अवार्ड मिला था पढ़ाई के लिए, और अभी कल ही मुझे गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद जी सर से अवार्ड मिला है मेरे म्यूज़िक के अचीवमेंट्स के लिए। तो मेरे पिताजी का एक इच्छा उनकी थी ज़रूर, और उनको लगता था कि मैं बहुत अच्छी IAS ऑफिसर बन सकती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। पर कभी इस चीज़ का दबाव उन्होंने म्यूज़िक पे आने ही नहीं दिया। मतलब करो, जब तक मैं सामर्थ हूँ तुम्हारी हेल्प करने की, मैं करूँगा। तो इसी वजह से मैं आज इतने कॉन्फिडेंट भी हूँ। अगर घर पे 1% का भी प्रेशर होता या फिर तो मैं इतने आराम से इस फील्ड को जॉब करने के बाद जॉब छोड़ के परस्यू नहीं कर पाती जी। तो आप इसी से समझ जाइए कि पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट है जी। बिल्कुल। और आपने अभी बात करते करते बताया कि एक आपके पापा का भी कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आपको भी बहुत पसंद है, उन्हें भी बहुत पसंद है। उस गाने के 2 लाइन जाते जाते। मेरे पापा ना बचपन से क्या कहते थे, छोटी एक गाना जिस दिन तुम हमको
जी। उस दिन हम समझ लेंगे तुम अच्छी सिंगर हो। मेरे पापा का यही पहचान था कि ये गाना जिस दिन छोटी गा दी, छोटी अच्छी सिंगर है। अच्छा, तो मैं कौन वही सा है वो गाना? वो गाना मेरी जज का ही गाया हुआ है, शादी का गाना है। अच्छा, अच्छा। बेपनाह प्यार है जी। आजा, तो वो सुनाना चाहूंगी। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरे राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरे देखे रास्ता मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, हो बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। थैंक यू। और इतना प्यारा गाती हैं आप, और शायद यही वजह है कि संगीत की दुनिया की मशहूर गायिका श्रेया घोषाल जी का इतना प्यार और स्नेह बटोर कर आई आप। और जाते जाते जिस तरीके से आपने आपके पापा का फेवरेट सॉन्ग गाया, और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता चले कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। और इसी के साथ कशिश न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और सफलता के आयाम को गढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच शिखा। मुझे भी, मैं जैसे कि बताया, मुझे भी और आई एम श्योर सुभाष सर को भी बहुत मन लगा होगा इस कार्यक्रम के दौरान। और मैं ऐसे ही हमेशा कशिश न्यूज़ के सारे दर्शकों को कहना चाहूँगी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा और आमंत्रण मिलेगा और मैं रहूँगी तो मैं ज़रूर आऊँगी और ज़रूर इंटरव्यू देती रहूँगी, करती रहूँगी। और ऐसे ही आप लोग कशिश न्यूज़ को भी प्यार देते रहिए। धन्यवाद। और इसी के साथ कशिश न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से भी आप लोगों को फादर्स डे की एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।